आज दिल बहुत खुश है, पता नहीं क्यों, लेकिन आज सब कुछ सही लग रहा है। आज मैं सिया से मिलने वाला हूँ। जिस पल का इंतज़ार था वो आज आ ही गया। आज उससे मिलकर दिल का सारा बोझ हल्का कर दूंगा। डर तो है, लेकिन उससे ज़्यादा भरोसा है। अगर वो समझ गई तो मेरी दुनिया बदल जाएगी। आज फैसला होगा, या तो सब कुछ खो दूंगा या फिर सब कुछ पा लूंगा। कैसी हो सिया? बहुत दिनों बाद तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिला। याद रख, मेरी बेटी का नाम लेने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ता है और तू सीधा उससे बात करने चला आया। आंटी, आप ये कैसे बातें कर रही हो? मैं सिया से प्यार करता हूँ, कोई गलत इरादे नहीं है मेरे। आप मुझे गरीब कह सकती हैं, लेकिन मेरे प्यार पर सवाल नहीं उठा सकती। क्या तुमसे और मुझसे प्यार की बात कर रहे हो? औकात देखिए अपनी राहुल। तुम नाली के कीड़े हो और मैं केपीएल कंपनी की होने वाली हेड हूँ। जहाँ तुम जिंदगी भर पहुंचने का सपना देखोगे, वहां मैं हुक्म चलाऊंगी। प्यार बराबरी वालों में होता है और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। आज और अभी ये सपना तोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। अच्छा, तुम इसलिए हवा में उड़ रही हो? तुम्हें पता है केपीएल कंपनी का सीईओ कौन है? ओहदे का घमंड अच्छा नहीं होता, क्योंकि कुर्सी पल भर में बदल जाती है। जिस कंपनी के नाम पर तुम मुझे छोटा समझ रही हो, उसके फैसले लेने वाला इंसान मैं खुद हूं। आज तुमने मेरी औकात पूछी है, कल पूरी दुनिया तुम्हारी औकात पूछेगी। याद रखना, ताकत शोर नहीं करती, वो बस सही वक्त पर सामने आती है। वो गटर साफ करने वाले कीड़े, तू अपने आप को केपीएल कंपनी का मालिक बता रहा है? तू नाली का कीड़ा है और कीड़े सिर्फ रेंगना जानते हैं, सपने देखना नहीं। तेरी बदबूदार औकात और मेरे रुतबे में जमीन आसमान का फर्क है। जिस कंपनी का नाम लेकर तू हवा में उड़ रहा है, वहां तू दरवाजे के बाहर भी खड़ा होने लायक नहीं। याद रख, नाली के कीड़े अगर सिर उठाने लगे तो कुचल दिए जाते हैं। बस, अब बहुत हुआ। अगर अब एक भी गलत शब्द बोला तो अच्छा नहीं होगा। मेरे सब्र की भी एक हद है, उसे पार मत करना। अब तक मैंने सहा है, लेकिन आगे एक कदम भी बढ़ाया तो अंजाम तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। इज्जत से बात करो, वरना हालात इज्जत के काबिल नहीं रहेंगे। ये आखिरी चेतावनी है, इसके बाद सिर्फ नतीजा होगा। और नाली के कीड़े, चल निकल यहाँ से। एक पल भी और मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। कल मेरी बेटी को केपीएल कंपनी की पार्टी में जाना है और तू यहाँ खड़े होने लायक भी नहीं है। ऐसी पार्टियों में सपने देखने वाले नहीं, रुतबा रखने वाले लोग जाते हैं। दोबारा मेरी बेटी के आसपास भी दिखा तो अंजाम सोच भी नहीं पाएगा। अब निकल, और याद रख, तेरी और हमारी दुनिया कभी एक नहीं होगी। ईशा, मुझे उस लड़के का एड्रेस चाहिए। मैं उस टैलेंटेड लड़के से शादी करना चाहती हूँ। दौलत नहीं, ओहदा नहीं, मुझे हुनर और सच्चाई चाहिए, और वो सब उसमें है। जिसे दुनिया नजरअंदाज कर रही है, वही मेरी नजर में सबसे कीमती है। मैंने अपना फैसला कर लिया है ईशा, अब बस उसका पता चाहिए, क्योंकि असली पहचान नाम से नहीं, काबिलियत से होती है, और वही मुझे चाहिए। सर, ऐसे कब तक आप अपनी पहचान छुपाते रहेंगे? आज तो हद हो गई। उस 2 कौड़ी की लड़की ने आपके सामने आपका मजाक बनाया। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता कि आप कौन हैं, तो वो ये हिम्मत कभी नहीं करती। सर, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि आप सच्चाई सबके सामने लाए? क्योंकि जब सच सामने आएगा, तब वही लोग सबसे ज्यादा शर्मिंदा होंगे जो आज हंस रहे हैं। वो 2 कौड़ी के गरीबन, तू यहाँ भी आ गया। तुझे पता भी है ये जगह किसके लिए है? यहाँ के एस कंपनी की सीईओ आने वाली है। यहाँ आम लोग नहीं आते,
यहाँ रुतबा देखा जाता है और तेरा रुतबा तो दरवाजे के बाहर ही खत्म हो जाता है। शायद तू सपने में समझ बैठा कि तू भी इस दुनिया का हिस्सा है। जब सीईओ आएगी ना, तब तुझे खुद समझ आ जाएगा कि तू यहाँ कितनी बड़ी गलती से खड़ा है। अगर मैं चाहूं तो तुझे अभी इसी पार्टी से बाहर निकलवा सकता हूं। तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरे एक इशारे पर सिक्योरिटी तुझे गेट के बाहर फेंक देगी। इस पार्टी में खड़े रहने के लिए नाम चाहिए, पहचान चाहिए, जो तेरे पास नहीं है। गलत जगह आ गया है तू और गलत इंसान से टकरा गया है। अब भी वक्त है, चुपचाप निकल जा, वरना बेइज्जती के साथ निकाला जाएगा। सिया, केपीएल कंपनी का हेड बनने का सपना छोड़ दो, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। सपने हर कोई देख लेता है, लेकिन कुर्सी उन्हीं को मिलती है जिनकी औकात होती है। तुम्हारी सोच और तुम्हारी काबिलियत दोनों इस पद से बहुत नीचे हैं। इस कंपनी को चलाने के लिए दिमाग चाहिए, जज्बात नहीं, और तुम जज्बातों में ही बहती हो। बेहतर होगा आज ही ये सपना तोड़ दो, वरना कल हकीकत तुम्हें और ज्यादा दर्द देगी। ओ गटर जैसे मुंह के, तुझे सच में लगता है कि तू केपीएल कंपनी का सीईओ है? बदबूदार गरीब, तेरी सोच भी नाली से ऊपर नहीं उठ सकती। जिस कुर्सी का नाम तू ले रहा है, उसके पास जाने की तेरी हैसियत भी नहीं है। सीईओ बनना शब्दों से नहीं, औकात से होता है, और तेरी औकात सबके सामने है। आज तू खुद को जो समझ रहा है ना, सच सामने आते ही सबसे पहले तू ही टूटेगा। तेरी औकात कैसे हुई मेरे पति से बदतमीजी से बात करने की? और तुझे अंदर किसने आने दिया? ये कोई आम जगह नहीं है। शक्ल और कपड़े देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि तू यहाँ के लायक नहीं है। मेरे पति का नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, और तू जबान चला रहा है। अभी के अभी यहाँ से निकल जा, वरना सिक्योरिटी तुझे घसीटते हुए बाहर फेंक देगी। ओ कचरा उठाने वाली औरत, ये रेंट पे लिए कपड़े पहन के तू अपने आप को सीईओ समझ रही है? औकात कपड़ों से नहीं छुपती। तेरी सच्चाई तेरी आंखों में साफ दिख रही है। सीईओ बनने के लिए नाम, खानदान और ताकत चाहिए, जो तेरे पास कभी थी ही नहीं। जिस कुर्सी का सपना तू देख रही है, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी तू नहीं जानती। अभी भी वक्त है, इस झूठे रुतबे से नीचे उतर जा, वरना सच्चाई तुझे सबके सामने नंगा कर देगी। तुमसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। कल सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आज तुम बोल रहे हो, कल वक्त बोलेगा। सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। बस इंतजार करो, कल हर नकाब उतर जाएगा।